हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस रिलेटेड यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लिखा हुआ जीके जीएस का मतलब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लिया गया टेस्ट 1। तो डेली यहाँ पे आपको एक टेस्ट डेली अपलोडेड होगा इस यूट्यूब चैनल पर शाम के साथ। ये टेस्ट 1 है आज के लिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का ये क्लास जीके जीएस का है, जिसमें से टॉप हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से पूछा जा रहा है। सिर्फ वैसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देर की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे अगला वीडियो अपलोडेड हो। क्लास डेली टेस्ट होता है, उस टेस्ट सीरीज दूसरा अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था वो है कि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है तो सूर्य के, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अत्यधिक पास में। उपसौर्य की स्थिति में पृथ्वी होती है तो सूर्य के अत्यधिक पास में जो दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक पास में होता है। अब अगला प्रश्न है कि महा महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ए, अटलांटिक महासागर में। कहाँ अवस्थित दोस्त? अटलांटिक महासागर में, जो पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में। महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित दोस्त? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में, जो पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में। अब है कि भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीनी के बीच जल विभाजक बनती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का सही आंसर सी हो जाएगा, काराकोरम रेंज में। भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनती है तो काराकोरम रेंज में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है? निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है? तो 4 का सही आंसर डी हो जाएगा, महानदी पे। कौन सा? महानदी पे, जो चौथा ऑप्शन है महानदी पे। निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है? तो महानदी पे, जो चौथा ऑप्शन है महानदी पे। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पे मिलान करने वाला देखना है कि यहाँ पे कौन सा असत्य है। 5 के यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? बी हो जाएगा। पुनासा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बिहार है जो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पुनासा जो है वो मध्य प्रदेश नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब है कि आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? आम्र वर्षा जो होती है वो कौन से राज्य में होती है? आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है दोस्त? तो केरल में होती है। कहाँ होती है? केरल में होती है, जो पहला ऑप्शन है केरल में होती है। आम्र वर्षा सिर्फ केरल में ही होती है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे कि क्यूरिंग की प्रक्रिया संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तंबाकू की खेती से। क्यूरिंग की प्रक्रिया जो है किससे संबंधित है? तो तंबाकू की खेती से है, तंबाकू के खेती से संबंधित है। अब है कि सागर सम्राट प्रयुक्त है, सागर सम्राट जो है वो प्रयुक्त है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तेल निकालने के लिए किसके लिए प्रयुक्त होता है दोस्त? तेल निकालने के लिए होता है। किसके लिए? तेल निकालने के लिए सागर सम्राट प्रयुक्त है, तो तेल निकालने के लिए, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना हो किस वर्ष की गई थी? तो कौन सा वर्ष किया गया था दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1960 में। कब किया गया था? 1960 में किया गया था, जो दूसरा ऑप्शन है। 1960 में किया गया था, जो दूसरा ऑप्शन है। अब है कि शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 0 से 1। कितना? 0 से 1 वर्ष के लिए। शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र है 0 से 1 वर्ष के लिए। अब 11वीं प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ
वज्रपात स्थल है, वज्रपात स्थल है। तो इसका पहला ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन है दार्जिलिंग, तीसरा ऑप्शन है इलायची की पहाड़ियाँ और चौथा ऑप्शन है महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर बी हो जाएगा, दार्जिलिंग। क्या? दार्जिलिंग, जो दूसरा ऑप्शन है दार्जिलिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झिल्ली, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झिल्ली के उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झिल्ली की उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा। रूपकुंड की झिल्ली, कौन सा? रूपकुंड की झिल्ली, जो पहला ऑप्शन है, रूपकुंड की झिल्ली जो पहला ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि बुक्सा बांध अभयारण्य किस राज्य में है? बुक्सा बांध अभयारण्य किस राज्य में है? बुक्सा बांध अभयारण्य किस राज्य में है? तो किस राज्य में दोस्त? तो 13 का सही आंसर सी हो जाएगा, 13 का सही आंसर सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कहाँ है स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। अब है कि रामा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? रामा जनजाति जो है, राभा जनजाति जो है, वो किस राज्य में निवास करती है दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। असम में। कहाँ निवास करती है? असम में निवास करती है, जो दूसरा ऑप्शन है असम में। अब है झोरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झोरा लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? झोरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। किससे संबंधित है दोस्त? उत्तराखंड से संबंधित होगा, जो दूसरा चौथी ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड झोरा लोक नृत्य जो है उत्तराखंड से संबंधित है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो 16 का सही आंसर बी हो जाएगा। इनाम गाँव, क्या? इनाम गाँव जो दूसरा ऑप्शन है, इनाम गाँव जो दूसरा ऑप्शन है। अब है कि जैन माता अनुसार निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? जैन माता अनुसार निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्त? तो बंधीहीन होता है। क्या? बंधीहीन होता है, बंधहीन होता है, जो तीसरा ऑप्शन है बंधहीन होता है। अब है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने व्राध्य शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने व्राध्य शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे? तो इसका सही आंसर 18 का सही आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त दूसरा ने। अब अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नगर शैली में निर्मित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो नगर शैली में निर्मित नहीं है? तो 19 का सही आंसर बी हो जाएगा, 19 का सही आंसर बी हो जाएगा। राजराजेश्वर मंदिर जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या थी? राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर 20 का सही आंसर डी हो जाएगा, कन्नड़ जो चौथा ऑप्शन है, कन्नड़ जो चौथा ऑप्शन है। अब है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा गया? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान ए आजम कहा गया है? तो किसको कहा गया है दोस्त? तो इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को कहा गया है, जो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम कहा जाता है, अब अगली प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है कि बाबरनामा में किस मुस्लिम राज्य उल्लेख नहीं है? बाबरनामा में किस मुस्लिम राज्य उल्लेख नहीं है? तो 22 के सही आंसर सी हो जाएगा, 22 के सही आंसर सी हो जाएगा, सिंध। क्या? सिंध जो तीसरा ऑप्शन है, सिंध जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है किस मराठा छत्रपति के समय मराठे युद्ध में भी स्त्रियों के साथ ले जाने लगी? किस मराठा छत्रपति के समय मराठा युद्ध में भी स्त्रियों को साथ में वहाँ पे लेके जाने लगे? तो कौन से युद्ध के कौन सा युद्ध में लेके जाने लगे थे? तो संभाजी। कौन सा? संभाजी जो चौथा ऑप्शन है, संभाजी। अब है कि सेनाड का जब युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था? सेनाड का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेनाड का युद्ध हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्त? तो 25 का सही आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड एम हर्स्ट जो चौथा ऑप्शन है, लॉर्ड हर्स्ट जो चौथा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी?
इंग्लैंड में किस पार्टी के समय 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी दोस्त? तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लिबरल पार्टी की किसकी थी? लिबरल पार्टी की उस टाइम सरकार थी जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हो रहा था, तब लिबरल पार्टी की मतलब वहाँ पे सरकार थी। अब निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी? निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी जो चौथा ऑप्शन है, महात्मा गांधी जो चौथा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया टेस्ट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया टेस्ट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्त? इसका 28 का सही आंसर सी हो जाएगा, 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में, जो तीसरा ऑप्शन 1927 में हुआ था। अब अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा नहीं दिया गया था? यहाँ पे ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जिनको फांसी की सज़ा नहीं दिया गया था? तो यहाँ पे किसको नहीं दिया गया था दोस्त? तो 29 का सही आंसर बी जगह वासुदेव बलवंत फडके को यहाँ पे फांसी नहीं दिया गया था। अब अगला प्रश्न है कि 1929 में गठित लिएंडे से आयोगों का संबंध है। तो किससे संबंध था? तो इसका सही आंसर 30 का सही आंसर ए हो जाएगा, शिक्षा से। किससे संबंध है दोस्त? शिक्षा से था, जो पहला ऑप्शन है, शिक्षा से। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं? 1892 की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, तो 31 का सही आंसर सी हो जाएगा, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो तीसरा ऑप्शन है, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तथ्यार्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तथ्यार्थ झंडा के समिति के सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा झंडा के समिति के सदस्य नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, जो तीसरा ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जो तीसरा ऑप्शन है। अब है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं है यहाँ पे? तो पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है फ्रांस। तो किसका यहाँ पे प्रभाव नहीं था? तो ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं था, ब्रिटेन का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं था? तो ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में संविधान के किस भाग के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो किसमें किया गया है दोस्त? तो 34 का आंसर बी हो जाएगा। कहाँ? भाग 16 में। कहाँ किया गया है? भाग 16 में इसका आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो कहाँ? तो भाग्य 16 में किया गया था, भाग्य 16 में, जो दूसरा ऑप्शन है, भाग्य 16 में। अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को सीमित राजवंश शक्तियां प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी? तो किसका की थी दोस्त? तो 35 का आंसर बी हो जाएगा, 35 का आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्मी मल शिवंधी समिति, लक्ष्मी मल सीधम्बी समिति, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि कामराज योजना का संबंध किस राजनीतिक पार्टी की दृढ़ीकरण से है? कामराज योजना का संबंध किस राजनीतिक पार्टी की दृढ़ीकरण से है? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर ए हो जाएगा, कांग्रेस। क्या? कांग्रेस, जो पहला ऑप्शन है, कांग्रेस जो पहला ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन प्रावधान किया गया था? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजातियाँ राष्ट्रीय
आयोग गठन का प्रावधान जो है किया गया था। तो कब किया गया था दोस्त? किसकी में 37 का सेंसर सी हो जाएगा। 89वें संशोधन जब हुआ था तब किया गया था। 89वें जब संशोधन हुआ था तब किया गया था। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषम है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा यहाँ पे विकल्प है जो विषम है? तो कौन सा इसका यहाँ पे होगा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो पहला ऑप्शन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो पहला ऑप्शन है। अब है अनुच्छेद 169 संसद को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 169 जो है वो संसद को शक्तिशाली प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर 39 का सही आंसर बी हो जाएगा। विधान परिषद के उत्साधन का, विधान परिषद के उत्साधन का जो दूसरा ऑप्शन है, विधान परिषद के उत्साधन का जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि न्यायपालिका की एकल प्रणाली, न्यायपालिका के एकल प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से संग्रहण किया गया है? न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारतीय संविधान के कहाँ से ग्रहण किया गया था दोस्त? तो 40 का सही आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? उसका सही आंसर सी हो जाएगा, न्यायपालिका के द्वारा। न्यायपालिका के द्वारा किसके द्वारा किया गया था? न्यायपालिका के द्वारा, जो तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका के द्वारा। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा के सदस्य नहीं था? तो कौन सा था? मोरारजी देसाई जो दूसरा ऑप्शन है, मोरारजी देसाई जो दूसरा ऑप्शन। अब है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बजट प्रस्तावों के खर्चे में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट प्रस्ताव के खर्चे में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, जो चौथा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वरीयता अनुक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता के समक्ष कौन सा ग्रहण होता है? वरीयता अनुक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता के समक्ष कौन पद ग्रहण करता है? तो कौन ग्रहण करता है दोस्त? 44 का आंसर बी हो जाएगा, उपाध्यक्ष नीति आयोग जो चौथा ऑप्शन है। उपाध्यक्ष नीति आयोग जो चौथा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो राज्य सूची का नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे होगा? तो 45 का आंसर डी हो जाएगा। 45 का आंसर डी हो जाएगा, औद्योगिक विवाद जो चौथा ऑप्शन है। औद्योगिक विवाद जो चौथा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि 46 नंबर क्वेश्चन की वर्नाबेलक कंप का संबंध किस खेल से है? वर्नाबेलक कंप का जो संबंध है वो कौन सा खेल से है? तो कौन सा खेल से था दोस्त? 46 का आंसर ए हो जाएगा, टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से जो पहला ऑप्शन है। टेबल टेनिस से जो पहला ऑप्शन है। अब है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं समाजवादी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? कितने कार्यकाल इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 3 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का होता है। अब है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC कैसी संख्या है? तो कैसी संख्या है दोस्त? तो 48 का आंसर सी हो जाएगा, स्वायत्त संख्या जो तीसरा ऑप्शन, स्वायत्त संख्या जो तीसरा ऑप्शन। अब है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य क्या था दोस्त? इसका आंसर बी हो जाएगा, तीव्रतम एवं समावेशी विकास जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन थे? CD देशमुख थे। क्या? CD देशमुख थे जो तीसरा ऑप्शन है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।